I am Arun Kumar, and in this video we are going to discuss about vested interest and contingent interest. अगर आपने ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ा है या जानते हैं या नाम सुना है तो उस सिनेरियो में आप जानते होंगे कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में बेसिकली हम लोग डील करते हैं एक प्रॉपर्टी को एक इंसान से एक लिविंग पर्सन से दूसरे लिविंग पर्सन पे ट्रांसफ़र करने का। अब बात है लिविंग पर्सन, यहाँ पे लिविंग पर्सन का सेंस क्या है? कोई ज़िंदा आदमी नहीं, यानी ज़िंदा आदमी भी इंक्लूड होता है, बट उसमें बेसिकली कंपनीज और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स भी कवर होते हैं। बात है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन इंसान इस एक्ट के अंडर एलिजिबल है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए, उसके लिए आपको सेक्शन 6 इस एक्ट का जानना चाहिए। तो बेसिकली अभी हम लोग इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वह है वेस्टेड इंटरेस्ट और कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट के बारे में। सेक्शन 19 वेस्टेड इंटरेस्ट को डिफाइन करता है, जिसमें बेसिकली ये बात बोली गई है कि एक इंसान कब एक इंसान के ऊपर वेस्टेड इंटरेस्ट रखता है। तो अब बात है, जैसे मैंने ये बात बोली कि मैं ये प्रॉपर्टी इस आदमी को अगले साल ट्रांसफ़र कर दूंगा जब बारिश होगी अगले साल। तो अब बात है, इस सिनेरियो में हमने इस प्रॉपर्टी को उसके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कर दिया, बट हाँ हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट उसको दे दिया है। अब वो इंटरेस्ट भी दो तरीके का होता है, कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट एंड वेस्टेड इंटरेस्ट। अब जैसे कि सेक्शन 19 बोलता है कि जब आप एक इंसान के नाम पे इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करते हैं, बट है कि उस इंटरेस्ट में उस ट्रांसफ़र में एक वो कंडीशन हो या एक इवेंट की हैपनिंग पे डिपेंड करता हो, जैसे कि वो कंडीशन का फुलफिलमेंट होना पे ही डिपेंड करता हो और उस एक इवेंट के हैपनिंग पे डिपेंड करता हो, बट है कि उस इवेंट के हैपनिंग या फिर उस कंडीशन के फुलफिल होना ही होना है उसको, भले उसमें कितना भी टाइम लगे, कोई टाइम स्पेसिफाइड होना ज़रूरी नहीं होता। तब उस सिनेरियो में वो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। इन सरल भाषा में बोलूँ तो कोई भी ट्रांसफ़र जब इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कोई इवेंट के होने पे या फिर किसी चीज़ के किसी कंडीशन के फुलफ़िल होने पे, तब उसे वेस्टेड इंटरेस्ट बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने एक ज़मीन अपने भाई के नाम करने की बात की। मैंने बोला जब अभी मेरा भाई 10 साल का हो जाएगा, अभी वो 9 साल का है और जब वो 10 साल का हो जाएगा तब उस सिनेरियो में उसको ये प्रॉपर्टी मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। अब बेसिकली इस सिनेरियो में देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे उस बच्चे के ऊपर वेस्टेड इंटरेस्ट डाल दे रहे हैं कि हम उसको जब वो 10 साल का हो जाएगा तो उसको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी, क्योंकि ये चीज़ हैपनिंग होनी ही होनी है। बट वहीं पे अगर इसमें कोई ऐसा कंडीशन और ऐसी इवेंट की बात की जाए जिसके होने ना होने की कोई गारंटी नहीं है, तब वो हो जाता है कंटीजेंट इंटरेस्ट, जो कि सेक्शन 21 में गिवन है। कंटीजेंट इंटरेस्ट में बेसिकली बात होती है कि उसमें जो कंडीशन होती है और जो हैपनिंग की हम लोग बात करते हैं, जिस पे हमारा पूरा ट्रांसफ़र डिपेंड करता है, उसके होने की कोई गारंटी नहीं होती। वो इवेंट या वो कंडीशन फुलफ़िल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लाइक मैंने बोला कि अगर इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीत गई तो मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने भतीजे के नाम कर दूंगा, तब मेरे भतीजे का उस प्रॉपर्टी में कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट लग गया है। अब वेस्टेड इंटरेस्ट और कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट में वैसे तो आप डिफरेंस समझ रहे होंगे, तब भी हम लोग उसको कंक्लूड करने के लिए उस चीज़ को एक बार डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली वेस्टेड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट एब्सोल्यूट होता है, उसमें आपको कभी ना कभी वो ट्रांसफ़र होना है, कभी ना कभी आपको वो प्रॉपर्टी मिलनी है, क्योंकि उसमें जो कंडीशन है, जो इवेंट है, उसका होना ही होना पक्की बात है। बट जब आती है कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट की बात, वहाँ पे आपकी इंटरेस्ट एब्सोल्यूट नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोई गारंटी नहीं आपका वो इवेंट या फिर वो जो काम होना है वो हो या ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैंने बोला कि कोई इंसान को मैं प्रॉपर्टी तब दे दूँगा जब वो इंसान 10 साल का या 18 साल का हो जाएगा, तब उसका उस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि उसको कभी ना कभी उस एज का होना है। बट अगर मैं ये बोलूँ कि अगर ये लड़के को मैं प्रॉपर्टी तब ट्रांसफ़र करूँगा जब इस लड़के ने ये एक्ट कर लिया या एक कोई इवेंट हो गया, जैसे कि उसने 12th पास कर ली या ग्रेजुएट हो गया, तब उसको एक प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र करूँगा, उस सिनेरियो में ये इंटरेस्ट कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट ऑब्वियसली बात है, उधर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होता नहीं है। कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट में बेसिकली हम लोग एक प्रायर कंडीशन रखते हैं कि अगर ये चीज़ हुई
तब ये चीज़ हम लोग उस पर उसमें हमारा तब ट्रांसफ़र वैलिड होगा। बट वेस्टेड इंटरेस्ट में हमारा ट्रांसफ़र होना ही है, लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं कि किस टाइम पे होना है। मे बी ये कल ही हो सकता है, मे बी ये 10 साल बाद हो, मे बी ये 1 साल बाद हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।